तो करनाल में बीजेपी की ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग, धमाके पर धमाके, और नगर निगम चुनावों से पहले एक और बड़ा धमाका। जी हां, एक और बड़ा धमाका। सुबह सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया, अशोक खुराना ने टाटा बाय बाय कर दिया, नीतू मान ने बाय बाय कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कांग्रेस परिवार से आने वाले समाज सेवी युवा परवेश गाबा भी आज बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में जा रहे हैं परवेश गाबा। हालांकि इनके जो भाई हैं पंकज गाबा, पराग गाबा, वो कांग्रेसी नेता हैं और मेयर पद के भी दावेदार थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं उनके साथ साथ दीपक शर्मा, शिव शर्मा, कांग्रेस से 20 सालों से जुड़े हुए थे, सभी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीएम नायब सैनी गाबा हाउस में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि पहले यहां पर कांग्रेस के बोर्ड जरूर लगे होते थे, झंडा अभी भी लगा हुआ है क्योंकि भाई जो है दो कांग्रेस में है। लेकिन अब परवेश गाबा जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं नगर निगम चुनावों से पहले, और अब यहां पर एक और झंडा लग जाएगा। पोल पहले ही 3 लगा रखे हैं, वो देखिए, पहला कांग्रेस का, दूसरा बीजेपी का और तीसरा भाईचारे का। ठीक है जी गाबा जी, तीसरा भाईचारे का झंडा होगा। देखो, मैं तो पहले भी सोशली मतलब कि रहा हूँ। मेरे को 10-12 सालों से मेरे का पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर ही था। लेकिन मतलब कि जिस तरीके से ब्रिज गुप्ता जी के साथ अपना मतलब कि काफ़ी पुराना प्यार है, उधर जगमोहन जी ने भी मतलब कि कहा, उधर मेरा तरुण भंडारी जी है, मेरे मित्र हैं, है ना, वो भी इस समय सीएम साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा, इंसिस्ट किया भी नहीं भी आपको राजनीति में आना है, भी सोशली तो हो ही, लेकिन आपको राजनीति में आओ भी, उसमें आओगे तो और भी अच्छा करोगे। तो फिर मेरे को मतलब आना पड़ा, मैं मना नहीं कर पाया, तो मेरे को कांग्रेस की लिस्ट में नाम तो आपका भी आता था, कभी अगर मेयर की टिकट देनी है, एमएलए की टिकट देनी है, नाम तो घूम फिर के आपका भी आ जाता था। बेशक आपका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, आप कांग्रेस के प्रोग्रामों में नजर नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की लिस्ट में नाम तो आपका भी था। नहीं, मेरा बिल्कुल आता था, कहते भी थे, लेकिन मैंने उनको सिर्फ सिंपल सी यही बात की थी भी मैं पॉलिटिकली नहीं हूँ। जो पॉलिटिकली हैं, जैसे पंकज है, पराग है, या और जो लोग हैं, मतलब उनको ही आप मतलब इस तरह से आगे करो। तो वो भी दोनों भाई भी क्या उम्मीद है कि जल्द आ सकते हैं? क्योंकि सुबह तो पराग गाबा साथ साथ चल रहे थे, अशोक खुराना जी के घर भी गए उनको समझाने की कांग्रेस ना छोड़ो, और त्रिलोचन सिंह जी के घर गए कि कांग्रेस ना छोड़ो, बीजेपी में जो है ना जाओ, इस तरह की बातें थी। देखो, हर आदमी की ना अपनी अपनी विचारधारा है, हम किसी को भी वो नहीं कह सकते। मैं पिछले वो 10-12 सालों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, लेकिन मेरे को उन्होंने कभी भी नहीं इंसिस्ट किया भी आप भी कांग्रेस में साथ आओ या हमारे प्रोग्रामों में हमारे साथ चलो। तो आज तक उन्होंने भी नहीं कहा, तो नेचुरली है। मेरा तो कभी भी किसी भी पॉलिटिकली पार्टी से कोई भी मतलब द्वेष तो रहा ही नहीं है। मेरा जितना बीजेपी वालों से प्रेम प्यार था उतना ही कांग्रेस वालों से था, और अभी भी यही रहेगा। अभी भी मतलब यही कारण है कि शायद अब घर पर गवा उस पे दोनों झंडे रहेंगे, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। मैं इस सोच से तो बड़ा दूर की बात हूँ, मतलब झंडों से और इन चीजों से। भाईचारा है आपसे, देखो ये तो भाईचारा रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो है। किस तरह से अब परवेश गाबा भी भाजपा में जा रहे हैं, सीएम नायब सैनी कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। पुलिस सुरक्षा आप देख सकते हैं लगा दी गई है। हालांकि सीएम नायब सैनी ने 4 बजे अशोक खुराना के घर पर पहुंचना था, 3:30-4 बजे। कुरुक्षेत्र में सभी विधायकों की, मंत्रियों की अहम मीटिंग चल रही है, जिसके कारण थोड़ा देरी जरूर हो गई है। वहीं आप देख सकते हैं दीपक शर्मा हो, शिव शर्मा हो, पूर्व विधायक सुमिता सिंह के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। दीपक शर्मा जी, पूर्व विधायक सुमिता सिंह के चुनावों में आप भी काफी प्रचार किया, कांग्रेस से आप सालों से जुड़े हुए हो, क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से कांग्रेस थे और आज परिवार को छोड़ रहे हैं। थोड़ा मन में है, लेकिन जो है ना, नीतियों का और चीजों का आप लोग समझ सकते हैं। हमने हर बार जो है संगठन की मांग करी, हमने कहा वर्कर जो है जा रहा है, उसका दम घुट रहा है, वर्कर को कुछ करो, लेकिन हमें हर बार प्रभारी मिला। अब नए प्रभारी आ गए, उससे पहले जो है ना दीपक बावरिया थे। कहीं ना कहीं जिला, कहीं ना कहीं संगठन, प्रभारी बदल गए, संगठन आपका आज तक नहीं बना कांग्रेस का। खुराना जी की भी यही नाराजगी थी कि भाई संगठन तो तुम बना नहीं पा रहे 10 सालों में, और नेता तो चुन नहीं पा रहे विपक्ष का, तो तुम्हारी पार्टी में रहने का क्या फायदा? इसी को लेकर उनकी भी नाराजगी थी। आप समझिए ना इस बात को, हम लोग निष्ठावान वर्कर थे। हम जहां भी शुरू करेंगे बिल्कुल जो है ना दिल से करेंगे। हमने कभी कोई आपके माध्यम से कभी कोई टिकट या कोई फरमाइश कोई हमारा ऐसा था ही नहीं। हम लोग कार्यकर्ता थे, हम लोग काम करते थे, सबके लिए करते थे। आज बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, वहां भी शुरू करेंगे और बढ़िया करेंगे। अब यहाँ पे जो नए नए आ रहे हैं वो हमें जानते ही नहीं है, फोन से लिस्ट खुल रही है, उसमें हम कैसे चलेंगे? कांग्रेस को नुकसान क्यों हो रहा है? कांग्रेस को नुकसान खुद कांग्रेस के नेताओं के कारण हो रहा है कि 10 साल हो गए, आप संगठन नहीं बना पाए। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे सालों, वो संगठन नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा काफी साल प्रदेश अध्यक्ष रही, वो संगठन नहीं बना पाई। उदय भान जो है
काफी सालों से प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संगठन नहीं बना पाए। 3 चुनाव निकल गए, कोई संगठन नहीं बना पाया, और यहां तक कि 5 से 4 महीने हो चुके हैं विधानसभा चुनाव हुए, ना ही विपक्ष का नेता बना पाए। तो इसी कारणवश अब जो है झड़ी लग पड़ी है। आज एक कांग्रेसी नेता गया, कल 2 गए, आज 3 गए, आज 4 गए। ऐसे तो हालात अगर रहे तो करनाल में और हरियाणा में कांग्रेस जो है खाली होती चली जाएगी। अगर समय रहते इन कांग्रेसी नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को जो 25 सालों से लगे हुए थे, इनको नहीं संभाला गया। 42 साल से सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस में थे, आज उन्होंने भी अलविदा कह दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय अगर कांग्रेस नहीं संभली तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं काफी नुकसान हरियाणा में, करनाल में हो सकता है। समय रहने दे, संभलने की जरूरत जरूर है। शिव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, सालों से कांग्रेसी हैं आप भी, हर चुनाव में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आज बीजेपी की आप भी जो है उन पे आ गए कि बीजेपी के पाले में आ गए। पाला क्यों बदलना पड़ा? नहीं मड्डा जी, बात ऐसा है, मैं तो पिछले 10 साल जो माननीय मनोहर लाल जी के जो दोनों इलेक्शन है वो मैंने लड़े हैं। मनोहर लाल जी 2 दफा मेरे घर पे भी आए। मैं कोई आज नया बीजेपी में नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं समाज के काम करता हूं। पहले भी हमारे एक संगठन था, पंजाबी संगठन, हरियाणा युवा पंजाबी संगठन, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष था, उसमें मैं सामाजिक कार्य किए हैं। सुमिता सिंह जी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है, वैसे ब्रिज गुप्ता जी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। ब्रिज गुप्ता जी जब रेणु बाला जी एमसी का इलेक्शन लड़े थे तब से हम उनके साथ हैं, 2 प्लान हम उनके साथ इलेक्शन लड़े हैं। तो जब वो पिछली दफा नहीं थे तो उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है। आज उन्होंने मेरे को कहा, भाई शर्मा जी मेरा घर का इलेक्शन है, आप कहाँ? तो वो उनके साथ मैंने ना कभी कांग्रेस ज्वाइन की है और पहली दफा आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये 60 साल की उम्र में मैंने कभी आज तक पार्टी ज्वाइन नहीं करी। जी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन अब बीजेपी में आ चुके हैं गाबा साहब, फिर पार्टी पक्की हो गई? पार्टी हाँ बिल्कुल, यही अपना चलेंगे, अपना क्या कहते हैं क्लब मार्केट में, वहाँ लेंगे पार्टी भी लेंगे। पार्टी पक्की होली, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब मुंह से कह दिया तो शामिल हो गए। पुलिस सुरक्षा आप देख सकते हैं लगी हुई है, क्योंकि कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी का जो काफिला है, सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला वो पहुंचने वाला है। हालांकि देरी जरूर हो गई है, हालांकि पहुंचना काफिला पहले था, लेकिन कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग चल रही है जिसके चलते जो है सीएम नायब सिंह सैनी समय पर नहीं पहुंच पाए हैं। 3:30 बजे का समय था अशोक खुराना के घर पर पहुंचने का, 3:45 बजे का समय था सरदार त्रिलोचन सिंह के घर पे पहुंचने का, और दोनों को साथ ले जाकर 4 बजे 4:15 बजे बीजेपी के करण कमल कार्यालय में ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन 2 घंटे कार्यक्रम आगे हो गया, यानी कि देरी से हो गया। उसके बाद जो सत्संग है करनाल में, आप देख सकते हैं गुरु महाराज का, वहां भी जो है सीएम नायब सैनी ने पहुंचना है। और अब जानकारी मिली है कि कुरुक्षेत्र से शायद निकल पड़े हैं सीएम नायब सिंह सैनी और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सामने आपको नजर आ रहा होगा बैंक कॉलोनी में इस समय हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अशोक खुराना का घर है, अशोक खुराना का घर है, आप देख सकते हैं। वो भी अब कांग्रेसी नेता ना रहकर अब भाजपा नेता बनने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं इस समय अशोक खुराना के समर्थन में, उनके जितने भी समर्थक हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग आज तकरीबन सभी लोग जो है भाजपा में शामिल होने के लिए अशोक खुराना के समर्थन में यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी कुछ ही मिनट में यहां पर पहुंचने वाले हैं। जानकारी है कि ये काफी देर हो चुकी है कुरुक्षेत्र से निकले हुए और कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं समय तस्वीरें अशोक खुराना के निवास स्थान पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से इंतजार चल रहा था कि अशोक खुराना आज बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस को बाय बाय कह दिया था और आज आप देख सकते हैं अब कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। इस समय पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों की ड्यूटी जो है आप देख सकते हैं लग चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला कुछ ही देरी में यहां पर पहुंचने वाला है। अशोक खुराना यहां पर पहुंचे हुए हैं, नीतू मान यहां पर हैं, पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के झंडे भी उतर गए घर से आप देख सकते हैं और अब बीजेपी के झंडे लग जाएंगे। अशोक खुराना जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के झंडे उतर गए, अब बीजेपी के झंडे लग जाएंगे, सीएम नायब सैनी आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने आज सभी मेरे साथी भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया, जो साथी ने सलाह दी कि
बीजेपी को अब हम ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस को अलविदा कहा है। कौन कौन अब साथ है? हम कुछ तो नाम तो बताओ। साथ है अभी कुछ पूर्व एमसी हैं, व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जो और संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं वो सारे हैं। आज बल्कि समय एकदम बहुत कम मिला। जैसे ही सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद आप सभी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे साथ में। उसके बाद वो हमारे साथी दीपांशु बुद्धि राजा जी, मनोज वादा जी वो करने के लिए आए, घंटा 2 में लग गया। तो इंतजाम में तो मनाने आए थे आप, माने नहीं लगता है? नहीं, मैं देखो अब अगर कल सुबह आ जाते, कल सुबह तक फिर भी मैं सोच सकता था। 1 घंटे का समय मांगा था आपने? नहीं, 1 घंटे में उनको क्या दिया था, वो मतलब काफी ही वो कर रहे थे बहुत समय से, और मेरी मतलब तैयारी भी मैंने वो करनी थी। मैंने तो कोई कुर्सी भी विधायक सुमित्रा सिंह से जब हमारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि अशोक खुराना उनके भाई हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। देखो दुख जरूर उनको है, मैं समझ हूं, लेकिन उनका फोन नहीं मेरे पास एक बार भी आया तब से भाई वो कहे भी ना जाएं या है, उनका फोन नहीं आया। वो कह रहे हैं कल, मेरे का टिकट नहीं मिला। वो कह रहे हैं कल उनके पति ने फोन किया है, आपको बात हुई है? वो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो हमारे आपस में मतलब व्यापारी की बात करते हैं। उनको कोई इस तरह के उनसे पूछा था अभी क्या है क्या नहीं, वो कोई मतलब उनसे मेरी प्रॉपर यारी दोस्ती। मेरे भाई त्रिलोचन सिंह और साथ ही आपके नजदीक रहते हैं गाबा परिवार, जो कांग्रेसी परिवार है, प्रवेश गाबा, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि मुख्यमंत्री जी त्रिलोचन जी के भी जा रहे हैं। अब ये नहीं सोचना कि वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी ना करेंगे। वहाँ भी देखो, पत्नी बीमार होती तो वहाँ टेंट कुर्सी का मतलब ही नहीं था। जैसे आपके यहाँ टेंट कुर्सियां हैं तो वहाँ भी टेंट कुर्सियां पर लगी हुई हैं। हाँ, नहीं वो ज्वाइन करेंगे, मेरे को मतलब वो है कि पूरी सूचना नहीं। और गाबा जी के भी जैसे आप बता रहे हैं कि वो भी ज्वाइन करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा से भी कोई बातचीत हुई है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आज बात हुई थी, उन्होंने फोन उनका बात कराई, काफी देर बात हुई। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा बाबू जी अगर ये बात कल हो जाती तो शायद मैं इस बात से फिर भी अपने साथियों को मनाने में। नाराजगी क्या रही, क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी? नाराजगी इस बात की है कि मुझे 34 वर्ष हो गए, मैंने 34 वर्ष लगातार काम किया है और सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं, निष्ठा से, ईमानदारी से। और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई, चाहे इलेक्शन की बात थी, बूथों की बात थी, चाहे धरने की, प्रदर्शन की, गिरफ्तार होने की, मैंने हर जिम्मेवारी अपनी पूरी निखाबी मतलब बेखूबी से निभाई। मेरा ये सपना था, एक मेरे को मतलब वो था कि मेरे को चुनाव लड़ना है मेयर का, और मैं मेयर के चुनाव के लिए पिछले काफ़ी समय से लगातार तैयारी कर रहा था। और मैं ये देख रहा था कि जो मैं इतना उनके मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे मतलब घर जैसी बात की वजह से, तो भी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि जो अभी 3-4 महीने पहले आए हैं, इनेलो में थे, पहले बीजेपी में थे, फिर अब कांग्रेस में आए, भी उनको टिकट देंगे। मेरे तो पूरा मान था इस बात का, लेकिन वो ना हो कि मेरे में कमी क्या रही, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। मैं किस तरह से उससे कम हूँ किसी बात में या किसी उसमें। सिर्फ एक यही है बात, कहते हैं भी चुनाव, उन्हें चुनाव लड़ा है, चुनाव भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा मेरे का। अरे लड़ाओगे तो लड़ूंगा, जब आज भी नहीं लड़ा रहे इतना। उसमें हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी इस मंदी में चल रही थी, इसमें चल रही थी, उसमें भी मेरे को नहीं है, तो कल आगे अगर हवा बनती है, आती है, तो फिर कहाँ मुझे दिया जाएगा। इन बातों के सारे हमारे जितने साथी, घर वालों, परिवार, सब ने उन्होंने कहा भाई अब नहीं, बस भाई बहुत वो किया। मैंने अपना 34 साल पूरी निष्ठा से, कोई मेरे ऊपर दाग नहीं कह सकता कोई मैंने इधर उधर, कई लोग का काम है ये इधर रह के भी उधर भी करना, इधर, लेकिन मैं कभी नहीं। और भाईचारे को कायम रखा, भाईचारे में विश्वास रखता हूँ, भाईचारे में सबके मतलब आना जाना है। उन्होंने उस पर भी मेरे ऊपर कटाक्ष लगाई भाईचारे में। भाईचारे की बात ये थी कि मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उनको करनाल में एक कोठी की बात थी, तो मेरी कोठी तब 6 सेक्टर में एक खाली पड़ी थी। तो उन्होंने किसी ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कोई बात नहीं, तो भाईचारे की बात है, मैंने उनको कोठी किराए पे दे दी। अब किराए पे भारत में पड़ी है। अब शहर के अंदर कितनी दुकानें हैं, कोई बीजेपी वालों की हैं, कोई कांग्रेस वालों की हैं, कोई बैंक्वेट हॉल हैं, होटल हैं, तो क्या हम वहाँ आते जाते नहीं? वो एक व्यापार की बात, उस बात के लिए भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया, यहाँ से रजिस्ट्रियाँ निकलवा के वहाँ दी गई। कौन लोग थे वो? जहाँ हमारी पार्टी के कुछ लोग थे,
पता नहीं चला, नाम नहीं सामने आए? नहीं, नाम है, मैं नाम देखो, मैं 34 वर्ष उसमें रहा हूं, मैं किसी की निंदा, किसी की बुराई ना मैंने कभी जीवन में की, ना मैं करूं। मैं आज उनकी, वो कहेंगे भाई 34 वर्ष हमारे बीच में रहा और आज इस तरह की बुराई, मुझे खुद वहां कमी लगी थी, मुझे वहां महसूस हो रहा था। सीएम नायब सैनी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मिनट में स्वागत करेंगे उनका। हाँ बिल्कुल, उनका स्वागत करेंगे। और हमारे जो साथी हैं, 101 साथी हैं आज हैं, टाइम कम होने की वजह से अभी 100 साथी ही हुए। उसके बाद अगले प्रोग्राम में आप देखना कि कितने सैकड़ों की तादाद में आने वाले समय में जो है ज्वाइन करेंगे। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, इस समय मौजूद है बैंक कॉलोनी स्थित अशोक खुराना के निवास स्थान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस छोड़ दी थी आज सुबह और आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी इनके घर पर पहुंचने वाले हैं। लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कुछ ही मिनट में दोबारा आपके बीच में पहुंचेंगे। हमारी आप लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।